सर इस बार युवा मोदी जी को उठाकर खटाखट फेंक देगा। भैया कह रहे हैं इस बार युवा मोदी जी को उठा के खटाखट उठा के फेंक देगा। आपका नाम भैया क्या नाम पड़ेगा? लालू अंसारी। बहुत ही साफ सुथरी बात कर रहे हैं अंसारी साहब। अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गठबंधन की सरकार है तो किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव। सर क्या लग रहा है कितने की भीड़ आई होगी? कम से कम 80,000। 80,000 की भीड़। नहीं, वो सोचते हैं कि हम ना बन के किसी दूसरे को बना दें। अच्छा, राहुल गांधी जी की ये सोच है कि हम ना बने, हम किसी और को बनाएं। देखिए इंडिया गठबंधन, आप पंजाब देख लीजिए, पंजाब जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश, ये लोग आपस में लड़ाई, मध्य प्रदेश में हम लोग आगे हैं, हरियाणा में आगे हैं, मध्य जबकि यूपी में ये 73 थे, यूपी में हम आधे पे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अभी हम वाराणसी के मोहन सराय क्षेत्र में आ चुके हैं और यहाँ पे गठबंधन की सरकार की महारैली और एक सभा आयोजित की गई थी। उसी के सिलसिले में कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार यादव। श्रवण कुमार यादव जी, तो क्या लग रहा है सर कितनी भीड़ आई होगी? बहुत भीड़। 20,000 लोग का दावा किया गया था, तो कितनी होगी? उससे ज्यादा 30,000 35,000। अब गिनती नहीं है कोई। गिनती नहीं। आपके हिसाब से आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गठबंधन की सरकार है तो किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री आप देखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम? अनुल हसन। अच्छा, हसन साहब हैं हमारे साथ, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर क्या लग रहा है कितने की भीड़ आई होगी? कम से कम 80,000। 80,000 की भीड़। बहुत बड़ी न्यूज़ सर हम दे रहे हैं कि 80,000 की भीड़ यहाँ पे आई होगी। तो सर ये कहिए, ये बताइए हमें कि गठबंधन की सरकार है, विपक्ष कोई एक चेहरा नहीं दे रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है? भाई हमको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे क्या नाम है, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी, वाह। अभी भैया ने भी बताया कि अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री जी देखना चाह रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी को बनने में कोई कमी है क्या? कमी नहीं, वो सोचते हैं कि हम ना बन के किसी दूसरे को बना दें। अच्छा, राहुल गांधी जी की ये सोच है कि हम ना बने, हम किसी और को बनाएं। बहुत बड़ी सोच है ये। अच्छा सर, राहुल गांधी जी ने अभी कहा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये सच है। ये सच है। और 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड मोदी जी निकाले हैं और उसको राहुल गांधी ने 25 लाख रुपए करने का वादा किया है, 5 गुना बढ़ा दिया है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? ये कहेंगे जो 5 लाख वाला जो फर्जी था, जो राहुल गांधी ने कहा है, ये सच है। 25 लाख का बीमा देंगे, ये सही है, ये सच है, सत्य हमको लोग को मिलेगा। अच्छा, यहाँ अगर कोई किसान हो तो कोई यहाँ पे किसान है जो किसानी करता हो, तो किसान के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं किसान का जो लोन है उसको पूरी तरीके से माफ कर दूंगा और जो भी सब्सिडी होगा उसको दूंगा। तो क्या ये वादे जितने भी राहुल गांधी कर रहे हैं वो जो वादे सच हैं? वादे सच है। हाँ, सच है। और जो मोदी जी का एक नारा है कि 400 पार, तो क्या लग रहा है 400 पार हो पाएगा सर? देखिए 400 पार मतलब 500, अभी जिसे राहुल जी का 532 में से 400 पार कर दीजिए, 132 सीट आया तो 134, वही उनका कहना है कि 400 पार कर दीजिए, 132 सीट उनका 35 सीट आना है, क्योंकि उन्होंने इस देश में किया गया 10 साल में पूरा देश का पैसा नोटबंदी करके पूरा विदेश भेज दिया, अडानी अंबानी को, देश का कारोबार, नौजवान बेरोजगार। और जो हमारे देश की सेना थी शक्तिशाली, जो हमारे देश की सुरक्षा करती थी, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। मतलब सब जगह प्राइवेटाइजेशन, एयरपोर्ट दे दिया, बंदरगाह दे दिया, रोड दे दिया, रेल दे दिया, हवाई जहाज दे दिया। अब बचा क्या है? अब देश की जो संपत्ति इन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने दिया क्या? अच्छा सर, इंडी सरकार का अभी एक रिपोर्ट आया है, उन्होंने कहा है कि 300 सीटों पे हम जीत रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इंडिया गठबंधन, आप पंजाब देख लीजिए, पंजाब जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश, ये लोग आपस में लड़ाई, मध्य प्रदेश में हम लोग आगे हैं, हरियाणा में आगे हैं,
मध्य, जबकि यूपी में ये 73 थे, यूपी में हम आधे पे हैं, बिहार में पूरे पे हैं, महाराष्ट्र पे पूरे पे हैं, गुजरात हम जीत रहे हैं, गुजरात में भी हम जीत रहे हैं, तमिलनाडु हम जीत रहे हैं, और उसके बाद अब चलिए जैसे हिमाचल प्रदेश अपना, छत्तीसगढ़ में अपने, तो कहाँ वो बढ़ रहे हैं, हर जगह तो इंडिया गठबंधन बढ़ रही है। तो एक प्रश्न मेरा और है, अभी राजा भैया की 18 तारीख को रैली थी या फिर सभा थी, जो भी थी, उसमें वो कहते हैं कि मोदी जी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वही राजा भैया 24 तारीख को अखिलेश यादव जी का सभा होता है, उसमें अखिलेश यादव जी पूर्ण तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो 4 दिन में आप अपना विचार बदल दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इसमें मोदी जी की गलती है। उन्होंने इतना लंबा चुनाव चल 1 से लेकर 7 मतलब 2 महीने का, जैसे जैसे चुनाव का सब पहला बीता, दूसरा बीता, तीसरा बीता, चौथा, और जो वो एक राजा भैया एक परिपक्व, एक सुलझे और राजनीतिक व्यक्ति हैं, बहुत ही चाणक्य हैं वो। उन्होंने देख लिया कि अभी मोदी की सरकार बनने नहीं जा रही है, 4 साल का छलावा है और देश की जनता का वोट बर्बाद ना हो, उस बर्बादी को रोकने के लिए उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छा पैगाम दिया उस देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को कि आप आज़ाद हैं, आप जिस तरह आपको जैसे मन चाहे उतना संदेश काफ़ी था, पकड़ ली जनता, ठाकुर है यार। अच्छा सर, 1 तारीख को आपका वोट किसको, किस नाम पे? अरे इंडिया गठबंधन के नाम पे। गठबंधन में एक चेहरा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एक चेहरा। देखिए, गठबंधन एक चेहरे से नहीं होता है। गठबंधन का मतलब देखिए, गठबंधन धर्म हमने निभाया। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2004 से लेकर 14 तक गठबंधन धर्म निभाया। बेकार कुछ बोले, देश को दुनिया के शक्तिशाली देश में पहुंचा दिया। 5 शक्तिशाली देश में हिंदुस्तान का नाम था। आज चिल्ला चिल्ला के दुनिया के, आज हम बांग्लादेश और म्यांमार से नीचे हम चले गए। हमारे आर्थिक स्थिति जो GDP हमारी 8% हुआ, मनमोहन सिंह ने छोड़ा था, आज -23 में चले गए। क्या देखे इतना। अच्छा सर, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए गठबंधन की सरकार में? देखिए, कोई एक आदमी, देखिए देश की जनता की पुकार है, देश की जनता की मांग है, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी हमारे अखिलेश यादव रक्षा मंत्री। लेकिन कुछ लोग इसी माहौल में कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनना। अखिलेश यादव गठबंधन के हमारे सदस्य हैं और प्रधानमंत्री के बाद दूसरा पद होता है रक्षा मंत्रालय का और होम मिनिस्ट्री का। वो दोनों संभाले, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी गठबंधन में थे तो वो होम मिनिस्टर थे, तो अखिलेश यादव जी उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और राहुल गांधी जी देश की सत्ता, तो होम मिनिस्ट्री या तो रक्षा मंत्रालय, दोनों में से दोनों एक मिलेगा। और राहुल गांधी जी देखिए, वो गरीबों के नेता है, नौजवानों के नेता है, किसानों के नेता है, बुनकरों के नेता है। उनके अंदर अगर तो कोई सर, बुनकर समाज से अगर आप आते हैं, कौन समाज से आते हैं? बुनकर समाज से ही आते होंगे। तो बुनकर समाज का एक सभा था कल, JP नड्डा साहब आए हुए थे, तो उस सभा में आप गए थे? नहीं, हम गए नहीं थे। तो उस सभा का कोई भी अगर आपके आसपास गया हो तो कुछ बातचीत हुई? ऐसे तो को कभी सभा होती नहीं है, ऐसा सभी होता नहीं। हम लोग बनारस के ही रेवड़ी तालाब मदनपुरा के रहने वाले हैं। गंगा घाट हम लोग रोज जाते हैं नहाने धोने, वहाँ पर कभी ऐसे कोई सभा नहीं होती बुनकर के नाम पर या किसी के नाम पर। जब इलेक्शन आता है 5 साल पे एक बार, तभी आपको बुनकर देखते हैं, गरीब दिखते हैं, किसान दिखते हैं और बाकी दिखते हैं। यहाँ पे जितने हैं बाकी लोग सभी सारे बुनकर हैं। मतलब बनारस की जनता का ये कहना है कि मतलब इलेक्शन आता है तभी जो है नेता दिखता है, नहीं तो नेता नहीं दिखता है, ना बुनकर समाज न कोई उसको समझ में आता है। तो सर ये बताइए, अभी सर ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को। अभी कुछ देर पहले आपने सर कहा था कि मैं अखिलेश यादव को देखना चाहता हूं। ये दो पक्षी बात में क्या संभव है? तो हम क्या बोले, समय आने पे पता चलेगा। समय आने पे पता चलेगा, सर ने कहा समय आने पे पता चलेगा। अभी हम एक और सर हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिस्मिल्लाह अंसारी है। अच्छा, अंसारी साहब हमारे साथ हैं। तो सर क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, गठबंधन की सरकार बनने वाली है, क्योंकि हमारा जो बुनकर समाज है जी, पहले से इतना वो गिर चुका है, इतने हालात उसके बिगड़ चुके हैं। आज बनारस का बुनकर प्लान कर रहा है, कई लाख प्लान कर गए, कोई हैदराबाद, कोई बेंगलोर, कोई बम्बई, कोई कलकत्ता, कहाँ नहीं चले गए। आज 65 रुपया बिजली की बिल जमा होती रही, आज 1720 रुपया देना पड़ रहा है। 65 और कहाँ 1720। अच्छा सर, किन मुद्दों पे आप वोट करना चाहेंगे इस बार और आने वाले 5 साल में क्या चाहेंगे? देखिए, हम लोग का मुद्दा जो हम लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, यही हम लोग का मुद्दा है। क्या 10 वर्षों में रोजगार या शिक्षा किसी भी तरीके से कितने भी % मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला। बनारस में कोई मतलब सर का कहना है कि मोदी सरकार में न शिक्षा मिली न रोजगार मिला। अब मिलेगा तो कौन सी सरकार में मिलेगा?
देखिए, इंडिया गठबंधन का हम लोगों को पूरा उम्मीद है। जब उनका दौर था, कांग्रेस का दौर था, काफ़ी लोग ने अपना रोजगार से मकान बनाया, घर बनाया। आज मकान बिक रहे, कोई खरीदने वाला नहीं है। ये सब हालात पैदा हो गए। अब बनारस की गलियों में घूमिए, आपको पता लग जाएगा कैसे लोग रोड पर रोटी गिरा रहता है उठा के खा लेते हैं। अच्छा, ये जो बीजेपी की मतलब कमेटी है, सरकार है, बीजेपी जो है वो कह रही है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो उस पे क्या कहना? देखिए, वो 400 के पार कहेंगे। वजह क्या है? आज वोटिंग होता है, रात में पेटी चोरी हो जाती है, वो तो 400 सर, 10,000। इसी क्वेश्चन पे मेरा एक और क्वेश्चन आया कि ईवीएम हैकिंग का जो समस्या है, जो कि विपक्ष कह रहा है, बीजेपी का विपक्ष, वो क्या सही है या गलत है? देखिए, सच होगा तभी कोई कहेगा। आप ईवीएम पकड़ाता है तो आप बोलते हैं कि ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं। आप उनको पहले ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? जब गिनती का संभव होता है तो आप उसको ट्रेनिंग। तो क्या चुनाव आयोग में भी गड़बड़ी है? देखिए, चुनाव अगर आयोग स्पष्ट करा दो तो देखिए, चुनाव आयोग सत्ता में बैठे लोग का है, जो जैसे कहते हैं वो ऐसे करते हैं। अब जैसे हैकिंग की बात आपने की, आपके घर में बिजली लगी है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा है और बिल नहीं जमा हुआ, क्या हुआ भैया? कट गया, लखनऊ से दबक गया, बटन कट गया। जब आपके घर में लगा मीटर, उसको जिस तरह उसमें चिप्स लगा है और वहाँ से बटन दबाते हैं, बिजली घर की कट जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये तो ईवीएम बनाया उन्हें, इंसान ने बनाया है। सर सही कह रहे हैं, ईवीएम की है। और एक और मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी अरविंद केजरीवाल जी, अभी स्वाति मालीवाल का केस हुआ था, तो स्वाति मालीवाल केस में वो मीडिया के सामने थे। जब मीडिया ने स्वाति मालीवाल के केस में उनसे पूछा तो उन्होंने माइक जो है अखिलेश यादव जी के पास कर दिया, तो उसके बाद मालीवाल जी है, स्वाति मालीवाल ने मौका अपना परस्त है वो, जब तक तो केजरीवाल जी थे वो चलाए, उनको जैसे जेल भेजा वो अपना रंग बदल दी। देखिए, जब ये सत्ता के लोग अपने निजाती स्वार्थ के लिए, वही केजरीवाल थे जब आंदोलन कर रहे थे, भाजपा की सरकार बन गई थी, केजरीवाल बड़े अच्छे थे। और केजरीवाल जब देश की जनता की नस पकड़ लिए और देश की जनता की काम करने लगे, तो वही केजरीवाल भाजपा के आँख में गड़ने लगे, तो उसके अंदर से ये फूट डालने लगे। स्वाति जी वही की एक उदाहरण है और वो तरह तरह के इल्जाम लगा। देखिए, अच्छा सर, अग्निवीर जो पीएम मोदी ने निकाला है, अग्निवीर राहुल गांधी जी का ये कहना है कि मैं उसको पूर्ण तरीके से बंद कर दूंगा और या तो मैं परमानेंट कर दूंगा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखने, अग्निवीर जो निकाले थे मोदी जी 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, इससे कोई लाभ नहीं होना है। क्योंकि हमारा बच्चा जो हमारा घर का भाई होता है, बहुत मेहनत करता है। वो यही जान के मेहनत करता है कि 50 साल 60 साल हमारी सर्विस रहे, हमारे बच्चे फले फूले। ये सरकार 15 लाख का या 20 लाख का जो भी 5 साल या 4 साल बाद देगी, तो उससे हमारा पेट थोड़ी नहीं चलेगा। अच्छा सर, अभी यही जो अरविंद केजरीवाल अभी गठबंधन के सरकार में मित्र बने हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि विपक्ष के कोई भी लोग अच्छे नहीं है या चोर हैं, जो भी कहा उन्होंने, तो क्या आज वही उन लोग के साथ है? अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, सबके बारे में उन्होंने कहा 2014 के पहले, आप देख लीजिए, आप बाद में देख लीजिए, तो क्या आज वही साथ में है सारे लोग? तो इसमें कुछ शंका? देखिए, राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, राजनीति में आना जाना लगा रहता है। यही आज भाजपा में जो सत्ता पक्ष में आधा कांग्रेसी है, आधे मंत्री कांग्रेसी हैं। तो ये आप ये कोई मुद्दा नहीं है कि केजरीवाल ने क्या किया, अखिलेश ने क्या किया। आज जो जिस दिन जो माहौल होता है उससे करते हैं। और देखिए, जिस तरह से अग्निवीर के जो आपने उठाया, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। 18 साल का बच्चा ट्रेनिंग करके आता है अपने देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए, और वही बच्चा 18 साल बाद 4 साल बाद रिटायर हो जाता है। 22 साल में रिटायरमेंट, उसको मतलब उसको बेरोजगार कर दिया, फिर उनके अडानी अंबानी के जाके चाबलूत करे उनके जो। अच्छा सर, राहुल गांधी जी ने अपनी मैनिफेस्टो में एक और बात कही है, जिसके बारे में मैं कैमरामैन को बता दूं कि एक और बात कही है कि पहली नौकरी मेरा अधिकार। ये राहुल गांधी जी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है, और कहा है कि 1 साल का रोजगार राहुल गांधी जी देंगे और 8,500 रुपये महीना आपको 1 जुलाई से आने खाते में चालू हो जाएंगे। तो उसके बारे में क्या करा? 1 साल का इंसान नौकरी लेगा या 4 साल का अग्निवीर लेगा? वो 1 साल की नौकरी नहीं है, वो 1 साल का हम अब छात्रवृत्ति, मान लीजिए जो ग्रेजुएशन लड़के करके आए
तो उनको अब हम 1 साल तक वो अपनी तैयारी करने के लिए उतना 1 लाख रुपया सालाना दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गठबंधन दे रही है, नौकरी नहीं दे रही। खटाखट मिलेगा। अच्छा, जो खटाखट राहुल गांधी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने अभी एक सभा में कहा है कि खटाखट आपके पॉकेट में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खटाखट आम जनता के पॉकेट में आएंगे, तो वो कहां से आएंगे? इस बार युवा मोदी जी को उठाकर खटाखट फेंक देगा। भैया कह रहे हैं इस बार युवा मोदी जी को उठा के खटाखट उठा के फेंक देगा। आपका नाम भैया, क्या नाम पड़ेगा? लालू अंसारी। बहुत ही साफ सुथरी बात कर रहे हैं अंसारी साहब, इनसे हम और बातचीत करेंगे। और बता रहा हूँ आपको, जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि 1 लाख रुपए सालाना लक्ष्मी योजना महिलाओं को मिलेगा, वो सच है। अच्छा, राहुल गांधी जी ने कहा कि आप मेरी सरकार लाइए लक्ष्मी योजना, मैं 5 जुलाई को पहला किस्त 9:30 बजे मैं भेज दूंगा। खटाखट। तो क्या ये बात सच होगी? अरे 100% सच होगी। मतलब राहुल गांधी की गारंटी अंसारी साहब ले रहे हैं कि खटाखट पैसा आपके खाते में आएगा। अरे महिला उत्साहित हो रही है, अभी तो कह रही है महिला घर पे। लेकिन अंसारी साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। कई महिलाओं से मैंने बात किया, मैं गोदी मीडिया नहीं हूं, मैं क्लियर बात करता हूं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, महिलाएं ये कर रही हैं कि हमें 2014 के बाद जितनी सुरक्षा मिली उतना कभी किसी सरकार में नहीं मिली। कुछ सुरक्षा नहीं मिली। मणिपुर में देख लीजिए क्या है, बीएचयू में छात्रा का साथ भाइयों ने छात्रा साथ बलात्कार होता है। सारे भाजपा के नेता लोग हैं, यही भाजपा के लोग बलात्कार करते हैं। 30 लाख नौकरी बेरोजगारी, 30 लाख नौकरी खाली है। 30 लाख नौकरी इंडिया गठबंधन सरकार देने जा रही है युवाओं को। युवा पेपर देता है, तैयारी करता है।